हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। सो टू डिफरेंट रेटिंग्स के बल्ब को हम लेंगे तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो हमारे पास दो बल्ब यहाँ पे हैं। एक है बल्ब आपके पास, उसकी रेटिंग है 25 वाट, और दूसरा बल्ब हमने लिया है, उसकी रेटिंग है 100 वाट। तो दो डिफरेंट बल्ब ले रहे हैं, डिफरेंट रेटिंग है, बट इनपुट वोल्टेज दोनों के हम सेम रख रहे हैं। और इनपुट वोल्टेज हम कितना ले रहे हैं, 220 वोल्ट। और इसे हमने बल्ब को सीरीज़ में कनेक्ट किया है। तो हम जानेंगे कि अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, 25 वाट और 100 वाट, और या दोनों बल्ब इक्वली ग्लो करेंगे, या 100 वाट ज़्यादा ग्लो करेगा, 25 वाट कम ग्लो करेगा। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि विच वन बल्ब ग्लो इज़ ब्राइटर। सो हम सीरीज़ में हमने बल्ब को कनेक्ट किया है। तो आप जानते हैं कभी भी सीरीज़ में कनेक्टेड होता है तो उस केस में करंट क्या होगा, सेम होगा। तो पावर की हमारी रेटिंग कितनी दी गई है, P1, जो बल्ब 1 के पावर है 25 वाट, बल्ब 2 की 100 वाट, और वोल्टेज कितना है 220। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। और अब ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, क्या V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो आई इज इक्वल टू V बाई आर, और यहाँ पे हमने I के जगह पे V बाई आर रखा। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर बाई आर। सो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, V स्क्वायर बाई P। सिमिलरली हमारे पास दो बल्ब है, मीन्स R1 इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, V स्क्वायर अपॉन P1, और R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P2। अब यहाँ पे हमने R1 और R2, वोल्टेज हमें पता है, और पावर 1, बल्ब 1 का जो पावर की रेटिंग है वो भी पता है हमें। तो हम R1 का अगर हम निकालते हैं, हम यहाँ पे अगर आप इस केस में R1 हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, R1 इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है 220 स्क्वायर अपॉन P1 25। तो R1 की वैल्यू आएगी आपकी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो R1 की वैल्यू आएगी 1936 ओम। सिमिलरली अगर आप R2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो 220 स्क्वायर अपॉन P2 के वैल्यू 100। तो R2 आपके पास आएगा, वो होगा 484 ओम। तो दो वैल्यू आपके पास आया, पहला R1 के लिए 1936, और R2 के लिए आपका आया 484। तो पावर का फॉर्मूला तो आप जान गए क्या होता है, हीट के लिए जितना हीट जनरेट करेगा। तो बल्ब का हीट जो जनरेट हो रहा है, बल्ब 1 और बल्ब 2 का, उसको हम निकालेंगे। तो पावर का आप जानते हैं हीट जनरेट के लिए क्या होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो अब दोनों बल्ब में हीट जो जनरेट हो रहा है, तो कितना हीट डिसिपेट हो रहा है उसको हम निकालेंगे बल्ब 1 और बल्ब 2 के लिए। तो हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा हीट डिसिपेशन होगा वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो आप यहाँ पावर का आई स्क्वायर आर जान रहे हैं, आई क्या होगा कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि करंट जो सीरीज़ में दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पावर इज इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर। अगर आर की आप बात कर रहे हैं तो बल्ब फर्स्ट मतलब 25 वाट के लिए लेंगे तो उसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस की 1936, मतलब और आई कांस्टेंट है, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगा 1936 आई स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसके लिए आप लेंगे बल्ब 2 के लिए तो 484 आई स्क्वायर आ जाएगा वैल्यू पावर की। तो जब सबसे ज़्यादा जो डिसिपेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, 25 वाट के बल्ब में,
इसका मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में है, 25 वाट के बल्ब में। तो आपका बल्ब जो ब्राइटर ग्लो करेगा वो बल्ब 1, दैट इज 25 वाट वाला जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो ब्राइटर करेगा। सो ये था आपके सीरीज़ के लिए कनेक्शन। अगर आपको पैरेलल के कनेक्शन के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करिए, ताकि मैं पैरेलल के लिए भी वीडियो ला सकूं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। थैंक यू वेरी मच।